दूसरा एक हल्का प्रतिबंध और है, वो ये कि जब पास्ट फ्यूचर दिखेगा तो फिर जन्मना मरना घात प्रतिघात सभी दिखेंगे, तो किसी की डेथ दिख जाए बताइएगा नहीं, क्योंकि जब बता दोगे तो जब तक वो घटना नहीं घटेगी माँ बाप दुखी रहेंगे, घट जाएगी तो आपको आजीवन गाली देंगे इसकी जीभ काली। जबकि उस ज्ञान उसके आने जाने न जाने में आपका कोई हस्ताक्षर नहीं, आपको किसी परम सत्ता ने ज्ञान दे दिया, आपने उसका दुरुपयोग कर लिया, किसी की आत्मा को दुखी करी। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, आइंदा बताने लायक नहीं रहोगे, ध्यान भी लगेगा, समाधि लगेगी, दिखे दिखेगा सब, जो ही ध्यान भंगुआ भूल जाओगे, जीवन भर भूलते रहोगे, जो अच्छी बात बतानी हो नहीं बता सकोगे। ये लोग सुधर जाएगा और सहस्रार में पहुंच के परलोक भी सुधर जाएगा। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते हैं। कुंडलिनी जागरण का जहां हिसाब होता था, इसको त्रिपुर सुंदरी की आराधना भी करता है, इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। बाकी जितनी आराधना है उनमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, इसका त्याग करना। तो ये गृहस्थी के लिए बड़ी उत्तम आराधना है। केवल नाम जप करना पड़ता है निरंतर, और सुबह शाम यहाँ दान करना पड़ता। मनुष्य जो है एक जन्म में 2 जन्म जीता है। पहले 8 मास के शरीर के रचना भौतिक माता पिता करते हैं, आत्म साक्षात्कार करवाता गुरु, तो उसको दूसरा जन्मदाता कहा जाता है, धर्म का पिता कहा जाता है। तो इस दीक्षा से आपकी ये तीसरी आंख खुल जाएगी। खुल जाएगी तो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, तो फिर सारा ब्रह्मांड दिखेगा। जिस भौतिक साइंस का विज्ञान कहता है कि आकाश गंगा से यहाँ आकाश गंगा का प्रकाश यहाँ तक पहुंचने के लिए 1 लाख प्रकाश वर्ष लगते, तो योगी उसको उसमें विद इन नो टाइम पहुंच जाएगा। जब सारा ही अंदर ब्रह्मांड अंदर है, फिर दूरी किस बात। और जो पहुंच करके जो रिजल्ट संसार को देगा, वैज्ञानिक जब पहुंचेगा तो वही पाएगा जो योगी ने बताया। दिव्य विज्ञान है ये जो है एक दिव्य विज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान है। सभी प्रकार के नशे छूट जाते हैं, क्योंकि वृत्तियां बदल गई। जो वृत्ति नशा मांग रही थी वो अंदर है नहीं, कौन मांगेगा। तो जब डिमांड ही नहीं है अंदर से, तो फिर सप्लाई क्यों करो। और एक और बड़ा अजीब रिजल्ट मिल रहा, लोग आदतवश कहते हैं खाते तो रहते हैं मगर नशा नहीं आता। अफीम खाने वाले कहते हैं अफीम तो खाते हैं, 2-3 महीने से खा रहे हैं मगर नशा नहीं आ रहा। एक मेरे पास है, मैं नशा नहीं आ रहा, तो फिर क्यों खर्चा कर रहा है, छोड़ दी, कोई तकलीफ नहीं। और इससे एक बात प्रमाणित होती है कि मीरा ने वास्तव में जहर पिया था और असर नहीं किया। अफीम खावर असर नहीं करे, शराब पिए असर नहीं करे, ये तो एक बहुत विचित्र रिजल्ट मिल रहा है। भौतिक साइंस पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन 2 रास्ते, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब है कर्मों से निवृत्त हो जाना, संन्यास। अब जब कर्मों से निवृत्त हो गए, सन्यासी हो गए, खाने पीने को समाज दे रहा है, फिर ईर्षा देश मोह लालच ये नहीं होना चाहिए सन्यासी को। मगर ये ऐसे दुश्मन है, कहीं कहीं पकड़ लेते हैं, फिर बेचारे सन्यासी के पास केवल भगवान रहता और कुछ। ये प्रवृत्ति मार्ग है, कर्मों के प्रति प्रवृत्त रहते हुए उस परम सत्ता को चेतन करना जो अपने अंदर है। 72 जन्नाटियां दिखेंगी, वो कुंडलिनी दिखेंगे, मतलब लाखों सूर्य के प्रकाश से भी तेज लाई लिए हुए एक सोने के पंतु की तरह, और एक कायापलट हो जाएगा आपका। तो ये शक्तिपात दीक्षा 4 तरह से वैसे दी जाती। एक तो गुरु साधक के आज्ञा चक्र हार्ट या मूलाधार में हाथ का स्पर्श करके चेतन करता है, अपनी शक्ति को प्रभावित करता है। दूसरा नाम जप से, तीसरा नजर से भी शक्तिपात हो जाती है। चौथा धारणा से यही जो है दीक्षा ले लेते हैं। इसमें शिष्य भी ले लेता है अगर उसमें मतलब गुरु के प्रति सच्ची लगन हो, जैसे एकलव्य ने ले ली, कबीरदास जी ने ले ली। खैर वो तो रेयर है, एक सारे एकलव्य नहीं हो सकते। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए अमेरिका में कि विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर प्रयास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म तो प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का धर्म है, केवल विश्वास का नाम भी हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का सिद्धांत है ये विश्वास होना मैं आत्मा हूं और तद्रूप बन जाना। आत्म साक्षात्कार कर लेने का नाम ही हिंदू धर्म है। और फिर आगे आगे इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए कह दिया कि अनुभूति की यह है दिव्य शक्तिमय वाणी
भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म है जो ये कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मोक्ष संभव है। इसमें हमारा वैदिक दर्शन तो स्पष्ट कहता है कि मनुष्य 3 जात का होता है, 3 जात का, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, चौथी जाति त्रिगुणातीत की। तो मानव कृति 3 ही जातियां हैं, बाकी तो हमने बना डाली। और इस आराधना में एक और बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम आता है साधक में। ये पातंजल योग दर्शन का मूर्त रूप है जो मैं दिखा देता हूं। इससे जो योग होता है वो पातंजल योग दर्शन का मूर्त रूप है। आप अपनी योगिक अनुभूतियों को योग दर्शन से टैली कर लीजिए, आपको आश्चर्य होगा। जो आपको महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वही उसमें लिखा है। आज में दीक्षा क्या है, गुरु क्या है, क्यों धारण करना चाहिए, नहीं धारण करना तो क्या होगा, उस बारे में थोड़ा विस्तार से बता दूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा होगी। फिर अंदर वाला इजाजत दे तो दीक्षा लेने के लिए आ जाना। इसी टाइम दीक्षा का कार्यक्रम होगा। देखिए, वैदिक दर्शन के अनुसार मनुष्य जो है 1 जन्म में 2 जन्म जीता है। पहले 8 मास के शरीर के रचना भौतिक माता पिता करते, आत्म साक्षात्कार करवाता गुरु, उसको दूसरा जन्मदाता कहा जाता है, धर्म का पिता कहा। उस दीक्षा से साधक जो है बीज बन जाता है, उसमें आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है। आज भी हम दीक्षा तो ले रहे हैं क्योंकि हमारे दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है, परंतु दीक्षा के बाद में वैसी स्थिति रहती है जैसी पहले थी। वही रहन सहन, वही खान पान, वही आचरण जो पहले जिसके सारे पहले जी रहे थे, दीक्षा के बाद में वैसे जियो। तो फिर दूसरे जन्म के लक्षण क्या? दूसरा जन्म अगर बुद्धि से जिया जाता तो अब तक तो सारे बीज बन जाते। दूसरा जन्म जो है बुद्धि से नहीं, डिवाइन लाइफ जो है बुद्धि से नहीं एंजॉय की जा सकती। जब तक आप उस दिव्य प्रकाश के दर्शन नहीं कर लो, डिवाइन लाइफ की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं कर लो अपने अंदर, तब तक डिवाइन लाइफ एंजॉय की नहीं जा सकती। तो ये एक परिवर्तन दीक्षा से आता है जो गुरु देता है। अब दीक्षा कई प्रकार की होती है, अलग अलग पंथों में, अलग अलग मतों में पता नहीं क्या क्या करते हैं, कंठे बांधते हैं, कान में फूंक मारते हैं, वो कई तरह के वो है तरीके। परंतु एक गुरु शिष्य परंपरा में, वैदिक दर्शन में शक्तिपात दीक्षा का सिद्धांत है। शक्तिपात दीक्षा, उस शक्तिपात दीक्षा से गुरु जो है साधक की कुंडलिनी जागृत कर देता, और वो कुंडलिनी शक्ति जो है चेतन होने के बाद में ऊर्ध्वगमन करती हुई तीनों ग्रंथियों, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि और 6 चक्रों का वेदन करती हुई, ऊर्ध्वगमन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती। वह कुंडलिनी साधक को समाधित कर देती और आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्रार में लीन हो जाती, लय हो जाती। कुंडलिनी का सहस्रार में लय होना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई काल्पनिक स्थिति का नाम नहीं है। मोक्ष एक वस्तु स्थिति है जो मनुष्य में क्रियात्मक बदलाव से आती है। मोक्ष कोई खिलौना नहीं जो गुरु के पास गए और दे देगा हाथ में पकड़ा। गुरु तो एक रास्ता बताता है कि किस तरह से क्रियात्मक आराधना से तुम अपनी असलियत को जान लो, तुम क्या हो, मनुष्य क्या है। जब उसको उसकी सच्चाई की जानकारी हो जाती है तो ही तत्काल वो जीवन मुक्त हो जाता है। हमारे दर्शन के अनुसार मनुष्य जो है ईश्वर का स्वरूप है। हमने मनुष्य को विराट माना है, ईश्वर माना है, और उसी हिसाब से मनुष्य का विकास करने का भारतीय दर्शन जो है क्रियात्मक तरीका बताता है, जैसे योग कहते हैं। वो हिसाब जो है क्रियात्मक योग जो है दीक्षा से होता है। और जो सबसे उत्तम दीक्षा है मोक्ष है। तो ये शक्तिपात दीक्षा 4 तरह से वैसे दी जाती। एक तो गुरु साधक के आज्ञा चक्र हार्ट या मूलाधार में हाथ का स्पर्श करके चेतन करता है, अपनी शक्ति को प्रभावित करता है। दूसरा नाम जप से, तीसरा नजर से भी शक्तिपात हो जाती है। चौथा धारणा से ही जो है दीक्षा ले लेते हैं। इसमें
शिष्य भी ले लेता है अगर उसमें मतलब गुरु के प्रति सच्ची लगन हो, जैसे एकलव्य ने ले ली, कबीरदास जी ने ले ली। खैर वो तो रेयर है, एक सारे एकलव्य नहीं हो सकते। तो आज जो युग में, जिस युग में जो दीक्षा चलती है वो नाम जप, नामी जप, हरि नाम का जप। देखिए वैदिक दर्शन के अनुसार मतलब हर युग में मनुष्य की सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आराधना का तरीका तय होता है। इस प्रकार कलयुग में हमारे शास्त्रों के अनुसार केवल नाम जप ही मोक्ष देता है। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरेगा। तो नाम जप जो है कोई उर्जरूल आराधना नहीं है। देखिए नाम जप जो है एक ठोस आधार पर तय की हुई आराधना विधि केवल वेदांती जानता है। सब एक बात कहकर चुप हो जाते हैं, शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, यहूदी ईसाई मुसलमान सारे। मगर वो शब्द देखा समझा जा सकता है, ये बात केवल वेदांती कहते हैं। तो वेदांत का मतलब है, सनातन दर्शन का मतलब है मनुष्य का पूर्ण विकास। देखिए जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक मोक्ष नहीं हो सकती। जन्मता मरता तो एक वही परम सत्ता नहीं है, और जब तक मनुष्य उस रूप में रूपांतरित तो नहीं हो जाएगा तब तक जीवन मुक्त नहीं हो सकता। तो ये जो मतलब एक क्रियात्मक दर्शन है केवल सनातन धर्म का है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था हिंदू धर्म की व्याख्या करते हुए अमेरिका में कि विभिन्न मतांतरों या सिद्धांतों पर प्रयास करने के प्रयत्न हिंदू धर्म में नहीं है। हिंदू धर्म तो प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का धर्म है, केवल विश्वास का नाम भी हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म का सिद्धांत है ये विश्वास होना मैं आत्मा हूं और तद्रूप बन जाना। आत्म साक्षात्कार कर लेने का नाम ही हिंदू धर्म है। और फिर आगे इससे एक कदम और आगे बढ़ते हुए कर दिया कि अनुभूति की यह है दिव्य शक्तिमय वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म है जो ये कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मोक्ष संभव है। वेदांत जो है ईश्वरवाद का जनक है। मनुष्य के उच्चतम विकास की बात करता है वेद। देखिए ऋग्वेद जब मनुष्य शरीर की संरचना की बात करता है तो कहता है ये 7 प्रकार के तत्वों से बना है, इनके अंदर आत्मा अंतर्निहित है। और फिर वो अलग अलग तत्वों के नाम गिनाता है। अन्न से बनने वाले कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष और चित्तमय कोष और सत्मय कोष। तो इस प्रकार 7 कोष से शरीर की रचना हुई। अब 7 में से 4 मानवता में खूब चेतन हो गए, अन्न प्राण मन और विज्ञान। 7 में से जब 4 चेतन हो सकते हैं तो बाकी 3 भी चेतन करने का कोई तरीका है, परंतु वो तरीका केवल वेदांती ही जानता है, संसार का कोई धर्म नहीं जानता। इसलिए महर्षि अरविंद की भविष्यवाणी है कि पश्चिम को जो विकास मानवता में करना था वो कर चुका। अब आगे मानवता में जिस विकास की जरूरत है वह मात्र वेदांती ही कर सकता है, भारतीय ही कर सकता है। तो अब ये भारत का काम शुरू होता है। इस प्रकार से साधक जो है नाम जप से नामी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मंत्र जप की आराधना सृष्टि के शब्द से उत्पन्न होने के सिद्धांत के आधार पर तय की गई है। नाम जप सृष्टि उत्पत्ति के आदि कारण शब्द को आधार मान करके आराधना तय की। देखिए शरीर को 5 तत्व का शरीर कहते हैं। मनुष्य जो विराट है, ईश्वर है, तो फिर सारा ब्रह्मांड अंदर है, ये हमारा दर्शन मानता है। जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, इसको आधारभूत मान करके वेदांती आराधना का तरीका तय करता है। तो शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का एक ही सिद्धांत बना। गीता में उस शब्द का नाम रखा है ओम। ओम तत्सत, इससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, मतलब सत्यचित आनंद से। तो 9 द्वार माया के होते हैं, उसमें 4 तत्व चेतन होते हैं, अन्न प्राण मन और विज्ञान। वो पृथ्वी तत्व के गुरुत्वाकर्षण में होते हैं। ऋग्वेद के अनुसार इन लोकों में विद्या है अविद्या का साम्राज्य। बाकी 3 जो कोष ऊपर है आनंद चित्त और सत, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, वहां पर अविद्या का नाम ही नहीं, वहां माया का नाम नहीं, वहां तो पूर्ण ब्रह्म है, सिर्फ शांति है। तो इसलिए मनुष्य जब तक
यहां से ऊपर नहीं उठेगा जब तक उसका तीसरा नेत्र खुल नहीं जाएगा। शिव जी के तस्वीर में आपने देखा तीसरा नेत्र, वह मनुष्य योनि में हर स्त्री पुरुष का होता है, वह अंदर की तरफ खुलता है, ये आंखें बाहर की तरफ खुलती है और जो सारा ब्रह्मांड ही अंदर है। तो जब तक ये नहीं खुलेगा कुछ भी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार नहीं हो। इसलिए गुरु का काम है 10वें द्वार को खोलना, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो इस नाम जप से आप जब निरंतर नाम जप करोगे और ध्यान करोगे तो कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी के जागृत होते वही दिव्य प्रकाश है, ये वो ईश्वर की पराशक्ति। तत्काल उसके साथ ये तीसरी आंख खुल जाएगी। फिर जब ध्यान में बैठोगे तो योग होगा तो सारा सिस्टम दिखेगा अंदर वाला, कौन से मसल्स को टोन अप किया जा रहा है, किस तरह से मतलब योगिक क्रियाएं हो रही है, 72 जननाड़ियां दिखेगी, वो कुंडलिनी दिखेगी, मतलब लाखों सूर्य के प्रकाश से भी तेज ललाई लिए हुए एक सोने के तंतु की तरह, और एक कायापलट हो जाएगा आपका। मतलब ये जो योग है, भारतीय योग जो है, ये त्रिविधि ताप शांत करता है, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। मतलब संसार का कोई रोग साधक में रहता नहीं है। और जिस योग की मैं बात करता हूं उस योग का संचालन कुंडलिनी शक्ति स्वयं अपने नियंत्रण में करती है। जब वो जागृत हो जाती है तो गुरु का उस पर पूर्ण प्रभुत्व रहता है, वह उसका संचालन और नियंत्रण स्वयं करते हैं। और इस प्रकार जो योग होता है वो कुंडलिनी द्वारा जो संचालित होता है वो गुरु के आदेश से होता है। तो ये विज्ञान वालों के लिए बड़ी समस्या होगी। अब इसमें शक्तिवाद में तो जब नाम जप करता है, ध्यान करता है तो योगिक मूवमेंट शुरू हो जाता है। और इसमें बड़े आश्चर्य की बात है, इसको न तो साधक रोक सकता है, न कर सकता है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता। भौतिक साइंस तो कहती है मानव के प्रयास से लेबोरेटरी में परीक्षण करो तो रिजल्ट दे जाएगा। या तो हमने मानव के प्रयास को गौण ही नहीं किया, उसके विपरीत क्रियाएं शुरू करवा हो रही है। ऐसी मेरे शिष्य बहुत है, इंजीनियर बहुत है, MBA के छात्र बहुत है, जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, कोटा इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के साइंस के विद्यार्थी बहुत है, और वैज्ञानिक बहुत है, डॉक्टर का शायद तो कुछ 20-25 ही अधिक नहीं। और सबको दीक्षा के बाद में योगी क्रियाएं हुई, समाधिस्थ हो रहे हैं, ध्यान लग रहा है। जैसे वैज्ञानिक हमारे वैसे पश्चिम के देश के, जब ये बदलाव इनमें आ रहा है तो उनमें आएगा, फिर क्या कहेंगे? ये तो कहते हैं बेचारे कभी विज्ञान में हम तो जी उनकी नकल करते हैं, पीछे हैं, वो स्वीकार कर लेंगे, हम कर लेंगे। तो मैं तो इस मामले में वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूं कि तुम्हारा साइंस इसमें क्या बात बताता है, ये कैसे बदलाव होता है, क्यों छूट जाता नशा, क्यों योगिक क्रियाओं द्वारा रोग ठीक हो रहे हैं, क्यों मनोरोग ठीक हो रहे हैं। इसमें हमारा वैदिक दर्शन तो स्पष्ट कहता है कि मनुष्य 3 जात का होता है, 3 जात का, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, चौथी जाति त्रिगुणातीत की। तो मानव कृति 3 ही जातियां हैं, बाकी तो हमने बना डाली। अब इसमें जिसमें तमोगुण प्रधान होता है उसकी जाति तमोगुणी है, जिसमें रजोगुण प्रधान होता है उसकी जाति वृत्ति जो है रजोगुणी है, सतोगुणी वाले की सतोगुणी है। तो इस प्रकार जो दीक्षा दी जाती है, जो ही कुंडलिनी जागृत होती है तो तमोगुण और रजोगुण शांत हो जाते हैं, वो ग्लैंड, वो ग्रंथियां निष्क्रिय हो जाती है शक्तिपात से, कुंडलिनी के चेतन होने से, उस दिव्य प्रकाश के कारण जो है अंधेरा जो है खत्म हो जाता है, आदमी पूर्ण रूप से सात्विक बन जाता है, सभी प्रकार के नशे छूट जाते हैं, क्योंकि वृत्तियां बदल गई। जो वृत्ति नशा मांग रही थी वो अंदर है नहीं, कौन मांगेगा? तो जब डिमांड ही नहीं है अंदर से तो फिर सप्लाई क्यों करो? और एक और बड़ा अजीब रिजल्ट मिला, लोग आदतवश कहते हैं खाते तो रहते हैं मगर नशा नहीं आता। अफीम खाने वाले कहते हैं अफीम तो खाते हैं, 2-3 महीने से खा रहे हैं मगर नशा नहीं आ रहा। एक मेरे पास है, मैं नशा नहीं आ रहा तो फिर क्यों खर्चा कर रहा है, छोड़ दी, कोई तकलीफ नहीं। और इससे एक बात प्रमाणित होती है कि मीरा ने वास्तव में जहर किया था और असर नहीं किया। अफीम खावर असर नहीं करे, शराब पिए असर नहीं करे, ये तो एक बहुत विचित्र रिजल्ट मिल रहा है। भौतिक साइंस पास इसका कोई जवाब नहीं, हमारे पास तो स्पष्ट जवाब है भाई, शक्तिपात दीक्षा से, ईश्वर के नाम जप से तमोगुण और रजोगुण शांत हो गया। जो वृत्तियां मांग रही थी खान पान वो अब अंदर नहीं है,
इसलिए कोई मांगता नहीं, इसलिए छोड़ दे तो कोई तकलीफ नहीं। अब वो भौतिक साइंस वाले वृत्ति तो नहीं बदल सकते, अस्पताल में गिरफ्तार करके रिश्तेदारों को रखते हैं, कोई रखते हैं, और शराब जो वो मांगता है शराब को पीने को देते हैं तो उसमें कोई दवाई डाल देते हैं जिससे उसको पीने में जी मचलाता है, उल्टी होती है। इस प्रकार वो 2-3 महीने में छोड़ता और बाहर निकलते वैसा का वैसा, महीने 2 महीने में उतना ही पी रहे। मगर इसमें वृत्ति बदलने के बाद में जीवन भर नहीं पिएगा। अगर आराधना करता रहा, निरंतर नाम जप करता रहा, तो क्योंकि वो फिर जो वृत्तियां दब जाएगी, सतोगुण खूब प्रभावी हो जाएगा, तो इस प्रकार सारे नशे टूट जाते। ध्यान जो है पहली स्टेज है समाधि की। ज्ञानी जब गहरा हो जाता है उसका नाम समाधि हो जाता है। समाधि के 2 भाग, सबिज समाधि, निर्विज समाधि। सबिज समाधि में साधक के द्वैत भाव रहते, मतलब जीव भाव और आत्म भाव दोनों रहते, क्योंकि कुंडलिनी अभी सहस्त्रार में नहीं पहुंची। जो ही सहस्त्रार में पहुंच गई, जीव भाव तो है ही नहीं, जीव कोई है ही नहीं, है तो आत्मा ही आत्मा, मात्र आत्म भाव रह जाएगा। फिर जब आपके अलावा कोई नहीं तो आवाज किसकी सुनो। इस प्रकार आप में बदलाव आएगा। वॉइसलेसनेस की बात करना बड़ा आसान है, मनुष्य को उस स्थिति में पहुंचाना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब जो है गुरु द्वारा होता है। तो ये आपको आराधना करनी है, सारे से छुटकारा हो जाएगा और धीरे धीरे विश्वास भी बढ़ने लगेगा। मगर देखिए मैं आपको बताऊं, इसमें थोड़ी मर्यादा भी है धर्म में, वो बता दूं ताकि आप मुझे दोष न दो। देखिए लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा ही खींची थी सीता के चारों तरफ, गड्ढ की दीवार थोड़ा बनाई, मगर रावण जानता था इसमें कितना करंट है, उसने सीता जी को फुसला करके उसका उल्लंघन करवा लिया। उल्लंघन करते ही अपन कर लिया। तो इसमें भी एक लक्ष्मण रेखा है, अगर उसका उल्लंघन कर लिया तो ये दीक्षा विक्षा टाइम खराब करना सब बेकार है। और ये गुरुओं की मर्यादा है, मेरी अपनी कुछ नहीं है, जैसा आदेश था मैं आपको बता रहा हूं। और कोई खास प्रतिबंध नहीं है, हल्का सा प्रतिबंध है। जो गुरु शब्द आपको जपने को देता है, आप अपने मुंह से या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। दीक्षितों को तो बता दो भले, जो दीक्षित नहीं, अब साथ बैठे हुए दीक्षा ले रहे हो, तो अब जो अनपढ़ है उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बताने का प्रतिबंध तो उस सूरत में है कि कोई दीक्षित न हो। तो ये मैं आपको सीरियसली इसलिए बता रहा हूं कि अगर आपने बता दिया ना, तब फिर ये दीक्षा कितना ही नाम जब कीजिएगा, फिर आपने एक लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दिया। ये नहीं करोगे फिर तो रिजल्ट आप ही से मिलना शुरू हो जाएगा। अब मैंने जो बताना था बता दिया, अब आपकी मर्जी है, बाहर जाते कह दो, ये कोई गोपनीय डॉक्यूमेंट तो है नहीं, सार्वजनिक रूप से कहूंगा ही कहूंगा और लोग भी सुनेंगे। मगर जो दीक्षित है उन पर एक मर्यादा लागू है कि वो अपने मुंह से नहीं कहेंगे, लोगों को मालूम है, सबको मालूम है। मैं तो सीआईडी वाले आकर मेरे यहाँ चले गए और उन्होंने कहा जी आप तो ये दीक्षा दे, मैं कहा ये आपको करने की क्या जरूरत थी। तो इतना कोई वो नहीं है, मगर ये मर्यादा है, इसलिए जो मैं बताऊं उसको आगे न बताऊं। अच्छा, दूसरा एक हल्का प्रतिबंध और है, वो ये कि जब पास्ट फ्यूचर दिखेगा तो फिर जन्मना मरना घात प्रतिघात सभी दिखेंगे। तो किसी की डेथ दिख जाए बताइएगा नहीं, क्योंकि जब बता दोगे तो जब तक वो घटना नहीं घटेगी माँ बाप दुखी रहेंगे, घट जाएगी तो आपको आजीवन गाली देंगे, इसकी जीभ काली है। जबकि उस ज्ञान उसके आने जाने न जाने में आपका कोई हस्ताक्षर नहीं। आपको किसी परम सत्ता ने एक ज्ञान दे दिया, आपने उसका दुरुपयोग कर लिया, किसी की आत्मा को दुखी करिए। ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा कर दोगे तो क्या होगा, आइंदा बताने लायक नहीं रहोगे। ध्यान भी लगेगा, समाधि लगेगी, दिखे दिखेगा सब, जो ही ध्यान भंग हुआ भूल जाओगे, जीवन भर भूलते रहोगे, जो अच्छी बात बतानी वो नहीं बता सकोगे। ये 2 हल्के प्रतिबंध है। और अब मैं वो जब के साथ ध्यान कराऊंगा तो वो पहले वो बता दूं नाम, उससे पहले एक बात तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मेरे जोधपुरी आकर के ये अनुभव हुआ कि गुरु लोग जो है प्रतिबंध लगा देते शिष्यों पर, दूसरा गुरु धारण करेगा पता नहीं क्या होगा, नरक में जाएगा क्या। तो अब ये क्यों लगाते हैं वो जाने, उनका काम जाने। मगर कोई दीक्षित आदमी बैठा है और उसकी आत्मा दुखे, भाई मैंने तो गुरु धारण कर लिया, दूसरा क्यों करूं, तो भैया उठ के चले जाओ, नहीं तो मैंने तो बांटना है, हाथ मान लोगे खाली नहीं जाओ। मेरी तो मान्यता है, मैं तो मेरे शिष्यों को कहता हूँ 100 गुरु और कर लो, मुझे कोई एतराज ही नहीं। आपको नाम जब दूंगा उससे आपको एक नाम खुमारी हो जाएगी, चढ़ जाएगी, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग। मेरे कई शिष्य डॉक्टर में पूछता हूँ, डॉक्टर साहब इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग आपका सिद्धांत तो नहीं मानता,
वो कहते नहीं हमको अब चढ़ रहा नहीं, नाम का नशा ध्यान करते हैं 24 घंटे खुमारी में जाते हैं, तो ये तो हमारे सिद्धांत फेल हो गया। तो इस प्रकार उस हरि नाम की खुमारी के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्रोध सब खत्म। 80% बीमारियां मनोरोग से होती है। जब मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा सारी बीमारी ठीक हो जाएगी बिना ही दवाई के। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन, अनिद्रा इत्यादि इत्यादि, वो बस निरंतर वो एक इंद्रियातीत वो आनंद, दिव्य आनंद आता रहेगा, तनाव नाम की चीज नहीं रहेगी। अब बाकी रही शारीरिक बीमारी, शारीरिक बीमारी को वो कुंडलिनी शक्ति योग द्वारा ठीक करवा देती है। उसी अंग का योग करवाती है जो अंग बीमार है, जिसको ठीक होना। बाहर का योग नहीं समझ सकता, उसमें आपके क्या संस्कार हैं, किस योग की जरूरत है। इसलिए जो करवा रहे संसार में वो तो एक शारीरिक कसरत है, योग नहीं है। भारतीय योग तो त्रिविधि ताप साफ करने की बात करता है और फिर मोक्ष देता है। आज के योगाचार मोक्ष का तो नाम ही नहीं ले सकते। तो ये एक ऐसा योग है जिसका संचालन कुंडलिनी करती है। उसको बिल्कुल ठीक तरह से मालूम है आपको किस चीज की आवश्यकता है। बाहर का योगी का प्रशिक्षित क्या समझेगा, आपको क्या चाहिए। तो इसलिए जो अंग बीमार होता है उसी की योगी क्रियाएं होती है। जब वो ठीक हो जाता है तो कुंडलिनी ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार सारे जब तक फिजिकल रोग ठीक नहीं होंगे, शारीरिक रोग, तब तक वो सहस्रार की तरफ नहीं बढ़ेगी। बस उसी अंग की एक्सरसाइज करवाते हैं, क्योंकि समाधिस्थ होने से के लिए पहली शर्त है पूर्ण रोग मुक्ति। तो इस प्रकार सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, मन रोग ठीक हो जाएंगे और वृत्ति बदल जाएगी, नशा छूट जाएगा। सभी प्रकार की बीड़ी से लेकर हीरोइन तक छूट रहने लगा। तो 2 महीने के 2 किलो खाने वाला तो आ गया और चौथे दिन छूट गया। और 5-7 को अभी यही इसी में इंटरव्यू होगा उनका, क्यों छूट गया, खाते थे तो नशा क्यों नहीं आता था। थोड़ी आश्चर्य की बात है। तो इस प्रकार इस आराधना से आपको बहुत ही लाभ होगा। ये लोग भी सुधरेगा, परलोक भी सुधरेगा। ये लोग तो इसलिए सुधरेगा कि सब नशों से मुक्ति, सब तरह के मानसिक रोगों से मुक्ति, सारी शारीरिक बीमारियों से मुक्ति और मानसिक तनाव जब नहीं है तो जो कदम भी उठाओगे सफलता मिलेगी। और इस आराधना में एक और बड़ा आश्चर्यजनक परिणाम आता है साधक में। ये पातंजल योग दर्शन का मूर्त रूप है जो मैं दिखा देता हूं। इससे जो योग होता है वो पातंजल योग दर्शन का मूर्त रूप है। आप अपनी योगिक अनुभूतियों को योग दर्शन से टैली कर लीजिए, आपको आश्चर्य होगा। जो आपको महसूस हो रहा है, अनुभव हो रहा है, वही उसमें लिखा है। तो पातंजल योग दर्शन में मतलब पातंजल ऋषि ने केवल 195 सूत्रों में सहस्रार में पहुंचा दिया, केवल पद पर पहुंचा दिया। उसमें 8 मतलब अनुष्ठान है योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो आज का मनुष्य वो यम नियमों का पालन नहीं कर सकता। इसलिए गुरु दीक्षा जब देता है तो कुंडलिनी जागृत होते आदमी पूर्ण रूप से सात्विक बन जाता है। फिर योग के 8 अंगों का अनुष्ठान वो आसानी से करता और जीवन मुक्त हो जाता है। सब कुछ करते हुए, सांसारिक काम करते हुए। देखिए 2 रास्ते, एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग का मतलब है कर्मों से निवृत्त हो जाना, संन्यास। अब जब कर्मों से निवृत्त हो गए, सन्यासी हो गए, खाने पीने को समाज दे रहा है, फिर ईर्षा, द्वेष, मोह, लालच ये नहीं होना चाहिए सन्यासी को। मगर ये ऐसे दुश्मन है, कहीं कहीं पकड़ लेते हैं, फिर बेचारे सन्यासी के पास केवल भगवान रहता और कुछ। ये प्रवृत्ति मार्ग है, कर्मों के प्रति प्रवृत्त रहते हुए उस परम सत्ता को चेतन करना जो अपने अंदर है। इस आराधना में आदमी का कर्ता भाव खत्म हो जाता है, रिजल्ट मिल करके। ये नहीं करना चाहता था, करना पड़ गया, ये करना चाहता था, लाभ की उम्मीद थी, घाटा हो गया, वगैरह वगैरह। एज वेल एज आंतरिक विकास, आंतरिक जो प्रिडिक्शंस होंगे, अनलिमिटेड फ्यूचर दिखेगा, सुनाई देगा और वो सही साबित होगा संसार में। तो आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं ठीक पथ पर चल रहा हूं। तो आपकी धारणा पक्की हो जाएगी। जो ही धारणा पक्की हुई, आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान इस जगह लगाना है, यहाँ 3 नारियां इकट्ठी होती है, गंगा यमुना सरस्वती कर दो, ईड़ा पिंगला सुषमना कर दो, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी सुषमना कर दो, नाम कुछ भी कर दो। 3 त्रिगुण में माया इस जगह केंद्रित हो जाती है। कुंडलिनी से तो नीचे मुक्त होती है, उसको कहते हैं मुक्त त्रिवेणी, इसको कहते हैं संगम। यह है प्रयागराज असली। इसमें स्नान करके जीवात्मा जो है परब्रह्म के जगत में प्रवेश करता है, आनंदमय कोश में प्रवेश करता है। तो इस दीक्षा से आपकी ये तीसरी आंख खुल जाएगी। खुल जाएगी तो ब्रह्मांड में वो पिंड में, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, तो फिर सारा ब्रह्मांड दिखेगा। जिस भौतिक साइंस का विज्ञान कहता है कि आकाश गंगा से यहाँ आकाश गंगा का प्रकाश यहाँ तक पहुंचने के लिए 1 लाख प्रकाश वर्ष लगता है।
तो योगी उसको उसमें विद इन नो टाइम पहुंच जाएगा। जब सारा ही अंदर ब्रह्मांड अंदर है, फिर दूरी किस बात। और जो पहुंच करके जो रिजल्ट संसार को देगा, वैज्ञानिक जब पहुंचेगा तो वही पाएगा जो योगी ने बताया। दिव्य विज्ञान है ये जो है एक दिव्य विज्ञान है, आध्यात्म विज्ञान है। तो इससे मनुष्य के सातों को चेतन हो जाते हैं, अन्न प्राण मन और विज्ञान, और मनुष्य दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाता है, उस परम सत्ता के रूप में रूपांतरित हो जाता है। 5 तत्वों का शरीर बनाया ना, माना। तो आकाश तत्व तो सबसे ऊंचे जो स्थान को कहेंगे, तो आकाश की तन्मात्रा है शब्द। देखिए वो शब्द कैसे नीचे उतरता उतरता इस रूप में आके बैठ गया। शब्द से वायु प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्पर्श, वायु से अग्नि प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्वरूप, अग्नि से जल प्रकट हुआ, उसकी तन्मात्रा स्वाद, और जल से पृथ्वी प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा गंध, और पृथ्वी से हम सब जीव मात्र पैदा हुए। तो इस प्रकार वो शब्द ईश्वर अधोगमन करता हुआ रूपांतरण करता करता इस रूप में आके बैठ गया। ये एक प्रक्रिया है सृष्टि उत्पत्ति। अब जब इस रूप में आ सकता है तो उस प्रक्रिया को बदल दो। ऊर्ध्वगमन करते हुए मनुष्य वापस अपने असली स्वरूप में, शब्द में क्यों नहीं परिवर्तित हो सकता? क्या आश्चर्य! विज्ञान है तो विज्ञान है, एक प्रक्रिया से प्रकट हो गया, दूसरे से वापस उसी रूप में रूपांतरित हो जाएगा। तो हमारा दर्शन इसी को प्रमाणित करता है। और कुंडली जागृत होकर के सहस्रार में पहुंचने का सिद्धांत उसी का है। क्योंकि जब उस परम सत्ता को विराट स्वरूप धारण करने की इच्छा हुई तो उसने अपनी शक्ति को आदेश दिया, वो नीचे उतरती उतरती लोगों की रचना करके रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में आकर सुषुप्ति में चली। वह केवल मनुष्य योनि में जागृत होकर के सहस्रार में पहुंच सकती है और किसी योनि में नहीं। इसीलिए मनुष्य योनि को मोक्ष प्राप्ति की योनि माना है, बाकी सब योनियां भोग के लिए होती। तो इसलिए मानव का ये पूर्ण विकास केवल वैदिक दर्शन ही बताता है। और बहुत विचित्र घोषणाओं के अनुसार वो शक्ति प्रकट हो चुकी है, अवतरित हो चुकी है। हमारे दर्शन में देखिए 10 अवतारों का एक की अवधारणा है। 10वां अवतार होगा तो सतयुग आ जाएगा। तो 9 तो हो चुके। पहली सृष्टि की रचना हुई समुद्र में, तो मत्स्य अवतार, फिर समुद्र और पृथ्वी को कनेक्ट करते हुए कच्छप अवतार, फिर वाराह अवतार, फिर मनुष्य और पशु को जोड़ते हुए नरसिंह अवतार, और 5वें हुए मनु पूर्ण मनुष्य के रूप में, फिर 52 अवतार परशुराम जी, राम और कृष्ण 9वें अवतार। अब वो 10वां अवतार की जो भविष्यवाणी की है महर्षि अरविंद ने, वो भी चौंकाने वाली बात है। उन्होंने घोषणा ही कर दी कि 24 नवंबर 1926 को वो धरा पर कृष्ण का अवतार हुआ था, और वो अपने क्रमिक विकास के साथ सन 2000 से पहले सारे संसार को आकर्षित कर लेगा। तो वो थोड़ा टाइम रह गया, देखना कैसे प्रकट होता है, कौन होता है, क्या है। तो है भारतीय दर्शन में जो मतलब विश्व धर्म होने की बात, वेस्ट के लोगों ने भी भविष्यवाणी की कि 20वीं सदी के अंत से पहले हिंदू धर्म जो है, वैदिक धर्म जो है, आंधी तूफान की तरह सारे संसार को ढक लेगा। तो हम जब तक उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार न करवाते हैं अपने अंदर, तब तक तो हम हमारे मूलभूत दर्शन को प्रमाणित नहीं कर पाते। ये काम करना पड़ेगा हमें। तो इस आराधना से आप उस क्रमिक विकास से अपने असली स्वरूप को जान जाओगे, सब नशों से मुक्ति हो जाएगी, सारे मनोरोग और सारे लोग ठीक हो जाएंगे, ये लोग सुधर जाएगा, और सहस्रार में पहुंच के परलोक भी सुधर जाएगा। इस आराधना में भोग और मोक्ष दोनों साथ साथ चलते। कुंडलिनी जागरण का जहां हिसाब होता है, इसको त्रिपुर सुंदरी की आराधना भी करता है। इसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। बाकी जितनी आराधना है उनमें भोग है तो मोक्ष नहीं, मोक्ष है तो भोग नहीं, इसका त्याग करना पड़ता। तो ये गृहस्थी के लिए बड़ी उत्तम आराधना है। केवल नाम जप करना पड़ता है निरंतर, और सुबह शाम यहां दान करना पड़ता। बाकी अगर ये गुरु में कुछ गुंजाइश है तो परिवर्तन आएगा, नहीं तो जीवन भर आंख बंद किए बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने में कुछ समय नहीं लगता। बस एक ही रुकावट है, अगर अहम खत्म हो गया
तत्काल पा जाओ। तो ये यहां ध्यान करने से आदमी उस परम सत्ता से जुड़ता, यहां आत्मा का वास करते। तो ध्यान करके देखें थोड़ा। अभी जो दीक्षित है वो तो अपना इन मंत्र जपेंगे, जो दीक्षित नहीं है वो राम 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 का जप करेंगे, मगर वो जप जो है मन ही मन होना चाहिए, मानस जप होना चाहिए, बोल के नहीं होना चाहिए, और जीभ भी नहीं हिलनी चाहिए। और मन को यहां रोको, यहां आंख बंद कर लो, नहीं तो बाहर के नजारे आपके दिमाग को प्रभावित करेंगे। और यहां मन को रोको, नहीं रुकता, मुझे देखो। अगर कुछ सच्चाई है तो कुछ न कुछ महसूस होगा, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को कैसा ही, अपने अपने प्रारब्ध कर्म से। मगर निश्चित रूप से अगर आप सीरियसली जिज्ञासु हो तो रिजल्ट मिलेगा, अभी मिलेगा। तो 20 मिनट आप ध्यान करके देखिए, आंखें बंद करो, बस यहां जो दीक्षित है वो तो वही मंत्र जपेंगे, बाकी दीक्षित नहीं है वो राम 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 का जप जपेंगे, मगर होठ जीभ नहीं हिले, मुंह बंद, और मन को यहां रोक लो। रुकेगा, फिर चलायमान हो जाएगा 2-3 मिनट के बाद में, फिर मुझे देखोगे, फिर साइलेंट हो जाएगा। ये ब्रेक्स धीरे धीरे अभ्यास से खत्म हो जाएंगे, फिर घंटों समाधि में बैठा करिए, देखें, ध्यान करें।